तो आज की वीडियो में आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहने वाले हैं, जो कि आधे से 2024 में हो गए और कुछ 2025 के हो गए। तो ये रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बोत्सवाना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो डूमा बोको को चुना गया है। और हाल ही में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो यूविन पोर्टल। और भारत में पहले लेखकों के गांव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आपके थाने उत्तराखंड में हुआ है। मुंबई वाला नहीं है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। वैश्विक व्यापारिक निर्यात में ब्रिक्स प्लस की साझेदारी कब तक G7 से आगे निकलने की संभावना जताई गई है? तो वर्ष 2028। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया है? तो एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड से हो जाएगा आपका इसका आंसर। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो 125वें स्थान पर है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सबसे बैंक कौन है? तो SBI। और भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंदाना हुई। और किस देश ने भारत में 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए DIGI फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो US, जापान, दक्षिण कोरिया। हाल ही में 78वें इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो 27 अक्टूबर को। किस अभिनेत्री को गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंदाना। हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला भारत के बाद दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो ब्राज़ील हो गया। कहाँ स्थित बोनोग वन्यजीव अभयारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव मनाया गया? तो मसूरी में। तो बर्ड फेस्टिवल ये मसूरी में हो जाएगा, उत्तराखंड में। और वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान हुआ है? तो 176वां स्थान हो गया। हाल ही में एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ किया हुआ है? तो सिंगापुर में हो जाएगा आपका आंसर। और हाल ही में 2 दिवसीय 22-23 अक्टूबर को ड्रोन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ स्थित ब्याहवर सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो राजस्थान में हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 21 जून 2005 को भारत के बजट में अधिसूचित किया गया। तमिलनाडु ने पहले सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। और किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के साखरोव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वेनेजुएला हो जाएगा। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच दोनों जीतने वाली क्रिकेट इतिहास की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो एमिलिया केर न्यूजीलैंड की हो जाएगी। और शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस्लामाबाद में हुआ था। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों को AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया? तो कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में हो जाएगा। और विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 79वां। हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया? तो हॉकी से हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू। तो थॉमस ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। और जिम्बाब्वे ने T20 क्रिकेट में सबसे अधिक स्कोर 344 रन 4 विकेट का नया रिकॉर्ड किस देश के खिलाफ बनाया? तो जाम्बिया है हो जाएगा। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में एशियाई विश्व बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? तो इजराइल। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 2024 की थीम के साथ मनाया गया? तो हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक और लोग मिशन। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान दाना का नामकरण किया था? सऊदी अरब ने। चर्चा में रहे करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे? गुरु नानक देव से। किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो न्यूजीलैंड ने। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कोलंबिया में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की? तो IIT मद्रास ने। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो विजय
रहा टक्कर। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया तो लुआंगो कुआंगो। और हाल ही में 8वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। किस देश को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त किया गया तो मिस्र। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है तो INS अरिघात। और हाल ही में पार्डो अल्लाह कोरिया अवार्ड किसे मिला तो शाहरुख खान। हाल ही में भारतीय महिलाओं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली पुस्तक किस मंत्रालय ने जारी की, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2024 की थीम के साथ मनाया गया था तो शैक्षिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों को अधिकार की रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया तो अभिनव बिंद्रा को। किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हुई तो हरियाणा में। और भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता तो कांस्य। और बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया तो भारत में। भारतीय वायुसेना ने किस अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी तो भारत डायनेमिक लिमिटेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया तो फिजी से। और पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस स्वर्ण पदक किसने जीता तो नोवाक जोकोविच। भारतीय नौसेना जहाज INS तवन ने किसके साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया तो रूस के साथ हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवो लाइस किस देश के धावक है तो USA के हो जाएंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 8वां। हाल ही में G20 संगठन ने किस देश को अरबपति प्रस्ताव को स्वीकार किया तो ब्राज़ील। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे चुना गया तो शुभांशु शुक्ला को। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ओलंपिक में किस देश को हराकर इतिहास रचा तो ऑस्ट्रेलिया को हो जाएगा। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके भोपाल में किया गया था। किसे राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला तो संजय शुक्ला। और ओलंपिक पुरुष एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने तो लक्ष्य सेन। और विश्व शिल्प शहर की सूची में शामिल होने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है तो श्रीनगर। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया तो प्रतिसूदन को। हाल ही में इंग्लिश चैनल पर करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर कौन बनी तो जिया राय। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में 34 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 35 मिनट में तय करके इंग्लिश चैनल पार किया था। वर्ष 2024 यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप कौन बना तो रैपिडो। पहला आपका फिनटेक हो जाएगा, दूसरा IS स्टार्टअप टीम। कृषि अर्थशास्त्र का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोपिंग रोधी शुल्कों से वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है तो दूसरा। और USA हो जाएगा पहले स्थान पर। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का संबंध किससे तो उलान बाटार मंगोलिया। और ओलंपिक पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल 2034 किस देश में आयोजित किए जाएंगे तो USA में। और किस खेल को वर्ष 2028 के लिए ओलंपिक में शामिल किया गया तो क्रिकेट को। और इसका आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा। भारत सरकार ने किसी सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी तो ध्रुव स्पेस। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया तो 15 करोड़ हो जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में कितनी आय को कर मुक्त किया गया तो 3 लाख। हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता रिगोबेर्टो मेंचुटम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो गांधी मेंडेला पुरस्कार 2020। और यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास संहिता गांधी और मंडेला के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया तो चीन में। और ओलंपिक शीतकालीन खेल 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा फ्रांस। किस देश ने COP29 के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का शुभारंभ किया तो अजरबैजान। किस राज्य के सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम में गुलबेकिन पुरस्कार 2024 जीता तो आंध्र प्रदेश में। किस भारतीय खिलाड़ी ने जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया तो अमिताभ बिंद्रा। कृष्णन वेंकटेश सुब्रमण्यन ने किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया तो फेडरल बैंक। ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी तो ज्योति यारा जी। हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे चुना गया तो हांगकांग दक्षिण कोरिया हो जाएगी।
भारतीय खाद्य निगम ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो अन्न दर्पण। किस देश के विक्टर एम्ब्रेज और गैरी रुक्वन को वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यूएसए हो जाएगा, अमेरिका। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुवाहाटी, असम में हो जाएगा। हाल ही में 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजश्री बिरला। चाइना ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में। बंजारा है, बंजारा विरासत संग्रहालय तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहाँ किया जाएगा? तो इस्लामाबाद हो जाएगा। और यह 15-16 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहाँ स्थित बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो पटना, बिहार में। खो खो विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले क्रैम्प्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो झारखंड में। किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक रक्षा प्रदर्शन यूरोनावल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रांस। हाल ही में किस टीम ने 27 साल बाद ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? तो मुंबई ने। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाक ने शपथ ली? तो मैक्सिको। कौन सा देश अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र बना? तो ब्रिटेन। हाल ही में उत्तरी अंटार्कटिक संघीय संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मार्क रूट। किस देश को विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड में। और भारत इसमें 58वें स्थान पर रहा था। किस एशियाई देश ने समलैंगिक जोड़े को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा देश बना? तो थाईलैंड। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने क्यूस ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान मिला? तो IIM बेंगलोर। इंटरनेशनल फिल्म अकादमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो एनिमल को। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो धनुष लोगनाथन, उन्होंने कांस्य पदक जीता। और स्वालकुची गांव के शिल्प श्रेणी में श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। यह कहाँ स्थित है? तो असम में हो जाएगा। वैश्विक नवाचार 2000 सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 39वां। मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को प्रथम स्थान दिया गया। और वर्ष 2025 में समुद्री पहल मित्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तो क्वाड। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो रानी मुखर्जी को। और शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड जीता। किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती। हर्षिल और गुंजी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2024 हर्षिल है, इसमें हर्षिल दिखा रखा है। तो 2024 का वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 4 गाँव को सम्मानित किया गया, जिसमें जखेला और सूपी भी शामिल है। जखेला को साहसिक पर्यटन और सूपी को कृषि पर्यटन के लिए चुना गया था। हाल ही में भारत को वैश्विक स्तर पर इथेनॉल उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 की थीम के साथ मनाया गया। तो पर्यटन और शांति। जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया शिगेरू इशिबा। हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसने लॉन्च किया? तो मोदी जी ने। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ मनाया गया? तो भविष्य की ओर बढ़ना सुरक्षा पहल। और विश्व केंद्रीय मंत्री वेब पोर्टल परिनिधि और IAS टैक्सोनॉमी ई-बुक का शुभारंभ किसने किया? तो गिरिराज सिंह ने। भारत के पहले CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो प्रत्याशा रे को। किस पर्यटन ने नेटवर्क पोर्टल लॉन्च किया? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय।